और मयंक को बुलाते हैं, नेक्स्ट पर्सन। आ जाओ मयंक। हेलो। हाय। हेलो भैया। हाँ सर हाँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी सर मैंने 2-3 कंपनी के इंटर्नशिप राउंड दिए हैं, मैं थर्ड ईयर में राइट नाउ हूँ। तो मेरा ओवे तो क्लियर हो जा रहा है सर, पर डीएसए राउंड में मैं फर्स्ट या सेकंड राउंड में जाके मैं वहाँ पर फंस जा रहा हूँ। मतलब मेरा माइंड अचानक से ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब सेम क्वेश्चन मैं जब पहले करता हूँ, मतलब बाद में मेरे से हो जा रहा है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इंटरव्यू के सामने उसको क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ। मतलब जो अप्रोच मेरे दिमाग में उस समय आनी चाहिए वो आ ही नहीं रही है मेरे में। हम्म। ठीक है। मतलब मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस से रिजेक्ट हुआ, फिर मैं गोल्डमैन सैक्स से रिजेक्ट हुआ, फिर अभी मैंने परसों पैलेंटीर का इंटरव्यू दिया था, उसमें वो सेम क्वेश्चन बाद में मेरे को उसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच आई, पर मेरे को उस समय अप्रोच ही नहीं आ रही थी। मतलब आई वाज़ जस्ट लाइक टोटली ब्लैंक्ड। होता है, ठीक है। समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम। ये वाला मैं शुरू कर लेता हूँ। वैभव, जब भी तेरे को इंटरजेक्ट करना हो कर दियो। तो मैंने भी जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए बैठा था, तो मेरे भी काफ़ी निकले थे कंपनीज के ओए राउंड। और सबके मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में जाके निकलते जा रहा था। क्यों निकल रहा था? क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे को भी याद नहीं आ रहे थे, क्या कहते हैं, सोल्यूशंस। सेम चीज़ मैंने देखी हुई है, परसों देखी हुई है, तब भी नहीं याद आ रहा। बताओ क्यों नहीं आ रहा? अब वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने ठीक से बिल्ड ही नहीं करा वो स्किल। तुमने उतना टाइम दिया ही नहीं कि वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाए चीज। तुम अगर एक हफ्ते पहले शुरू करोगे कोई चीज करना, तो फिर ऑब्वियसली अंडर प्रेशर वो तुम्हें थोड़ा दिक्कत देगी। ठीक है। और दूसरी चीज होती है, तो पहला तो तुम समझ गए ना कि अंडर प्रेशर काम करना है तो तुम्हें काफी टाइम देना पड़ेगा उस स्किल को बिल्ड करने के लिए। तो थोड़ा और टाइम दो और अपने क्वेश्चंस को और टाइम दो, और तो उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, कैसे उसके वेरिएशंस हो सकते हैं, तब तुम्हें याद हो जाएंगे। दूसरा है कि वर्किंग अंडर प्रेशर इज ऑलवेज हार्ड, राइट? तो जैसे क्या करो, तुम सिमुलेट ही कर लो प्रेशर। तुम अपने कोई भी तुम्हारे साथ रहता हो उसको दे दो, यार ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, मेरे से ऐसे पूछ लेना आके, कभी भी रैंडमली आके मेरे से पूछ लेना, 1 घंटे बाद पूछ लेना, 2 घंटे बाद पूछ लेना। टाइमर लगा देना मेरे सिर के ऊपर। चाहे तो तुम पंखा ऑफ कर देना अपना। पंखा क्यों ऑफ करना? क्योंकि उससे थोड़ा तो पड़ेगा प्रेशर, तुम्हारा माइंड का कुछ पार्ट कहीं और डाइवर्ट होगा। ये सब चीजें होती है रियल इंटरव्यू में। मेरे यस इंटरव्यू में हुआ था, पंखा चल ही नहीं रहा बंदे का। मैं बड़ा परेशाान हो गया, भाई ऐसे कैसे काम होगा, मैं उसको क्या बोलूं कि भाई ठीक करवाओ इसको। तो ये सब चीजें, आई फाइंड इट बेटर इफ यू कैन सिमुलेट द सिचुएशंस जो असली में आएंगे। अगर तुमने वो चीज 5 बार कर ही ली सिमुलेशन से, तो फिर तुम असली में आएगा तो आराम से कर लोगे। ठीक है वैभव। सी इसका इसका साइकोलॉजिकल वाला सीन है मेरे हिसाब से। तो ये तो मतलब पब्लिक स्पीकिंग वाला सीन हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं ना, तो ऐसा करते हैं ये बोल देंगे ये बोल देंगे, और फिर वहाँ जाके एकदम से बिल्कुल ही मुंह बंद। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका इसका सॉल्यूशन बताऊँ क्या है? इसका सॉल्यूशन कोई भी ऐसा नहीं है। इसका ना फेक सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है कि तुम इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें बोल दो, अपने आप को लिख दो कि यस आई एम रेडी, वो सब। वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, वो तो कर ही सकते हो। कि अपने आप को याद दिलाओ अपनी लीड कोड, जो भी तुम, एक तो मेरा लीड कोड लेने का ना मन नहीं करता है इतना ज़्यादा। लीड कोड जो भी तुम्हारी प्रोफाइल है जहाँ पे तुमने प्रैक्टिस करा था, कुछ तो होगा, उसको दिखाओ। अपने तुम्हारा ब्रेन डरा हुआ है ना इंटरव्यू से। अल्टीमेट तो यही हो रखा है ना कि तुम्हारा ब्रेन कह रहे तेरे से हो नहीं पाएगा। तो अपने ही माइंड को दिखाओ कि भाई ये देख, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, और उस फर्स्ट सेमेस्टर में ये करा था ये करा था, कैसे नहीं होएगा? लॉजिकली सेंस नहीं मिल रही तेरी। ठीक है। दूसरा, फिर कहेगा कि तुम्हारा ब्रेन के और भी बंदे हैं तेरे से अच्छे अच्छे। फिर तुम्हें ना ये कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा कि अगर नहीं भी हुआ ना इसमें, तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये हम्म। पूरा उससे बोलना पड़ेगा तुम्हें अपने आप को कि तुम रियली बिलीव कर रहे हो इस बात के अंदर। तभी उसकी, जो भी तुम्हारा सो कॉल्ड डेविल पावर है ना, वो डेविल की पावर खत्म होएगी तुम्हारे दिमाग के अंदर से, और तुम ढंग से परफॉर्म कर पाओगे। भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन दिया, वो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो मेरे से नहीं पूछेगा। वो मेरे से कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं उस समय जब उसको अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग वर्क कर रहा है, पर मैं जो चीज़ सोचना चाहिए मुझे, जो मैं कॉन्टेक्स्ट वर्क सोचता हूँ, या जो मैं उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, पर मैं उस समय, मैं मेरे साथ 3 इंटरव्यूज में सेम यही यही केस हुआ है।
वो क्वेश्चन मेरे को आता हुआ क्वेश्चन मैंने उसको गलत बता के आया, और फिर बाद में मेरे को लगा कि मतलब वो एक इंटरव्यू का डर भैया अगले इंटरव्यू में रह रहा है, और फिर मतलब ऐसे मल्टीपल रिजेक्शन, मतलब इसका हाउ टू मैं डील एक विद और दैट। सोल्यूशन पर उस बताना चाहता समय हूँ जो मैं तेरे उसमें दिमाग में चल भूल क्या गया रहा था। होता है, मतलब ये चल उस रहा होता समय है कि मेरे तेरा दिमाग में चल रहा होता है कि इसको मैं कितनी जल्दी से जल्दी बताऊं इसको, जो मेरे दिमाग में मतलब मेरे को भी एक और डाउट है कि जैसे मतलब मैंने जितना भी यूट्यूब वगैरह से देखा है, तो लोग कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी कन्वर्सेशन विथ योर इंटरव्यूअर, मतलब लगातार आप बात करते रहो। मतलब तो मेरे को लगता है कि मैं अगर 5 मिनट सोचूंगा तो मेरा उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या ऐसा होता है? मतलब मैं बताता हूँ जैसे कि नेगेटिव अगर मैं इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। तो 5 मिनट तो कंटिन्यूअसली बोल रहा है और गलत पे गलत सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। उसका नेगेटिव हाँ, इम्पैक्ट है, या फिर तू 10 मिनट चुप हो गया, पर जब तेरे नेक्स्ट वर्ड्स आए वो थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। किसका बताओ, किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, खुद ही सोच यार। ये मैंने ओके। भी सोचा है कि ये मैंने भी सुना है कि कंटिन्यूअसली बात करते रहो, पर वो तुम ना वर्ड्स को ना पकड़ लेते हो। कंटिन्यूअसली का मतलब ये नहीं होता कि चपर 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 लगे ही रहना है, चुप ही नहीं होना। 5 मिनट चुप हो सकते हैं भाई, सोचना तो पड़ेगा ही। उसने अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछा कहीं से, तो थोड़ा तो दिमाग को टाइम तो देना पड़ेगा। कुछ तो कुछ सिनेरियोस तो दिमाग के अंदर ही कट ऑफ करने पड़ेंगे। अब तुम ये थोड़ी ना है कि तुम सारे सिनेरियोस उसके आगे रख दोगे कि मेरा दिमाग ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। और इंटरव्यूअर तो होते भी ऐसे हैं, उनको तुम ना सबसे बेकार अप्रोच भी बताओगे ना, ऐसे बिहेव करेंगे कि ये तो बस क्या बता दिया तूने, तेरा तो राउंड क्लियर है। पर फिर तू यस सर, जाके उस पर एग्जैक्टली। देखता है लीड कोड वगैरह पे उसका सॉल्यूशन, कहेगा मैं तो सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन बता के आया हूँ, ये तो राउंड निकलना ही एग्जैक्टली नहीं। सर, मेरे सर लास्ट इंटरव्यू में एग्जैक्टली सेम चीज जो आपने अभी बोली है। हाँ, तो इसका यही है कि तुम ब्रेक ले लो भाई इतने, मतलब कंटिन्यूअसली का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल चुप नहीं हो सकते। 5 मिनट थोड़ा फर्स्ट ब्रूट फोर्स। देखो मेरा, मैं जब कैसे अप्रोच करता हूँ ना, मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं ब्रूट फोर्स तो बड़ी आराम से बता देता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं ना थोड़ा वेट करता हूँ अगली अप्रोच बताने से पहले। अब जब तक मेरे माइंड में क्लियर नहीं हो जाता ना 50% या 60% कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, तभी मैं फिर मुंह खोलता हूँ। सर क्या हम जब 100% श्योर हो तभी हाँ, मतलब नहीं हम मुंह नहीं, खोले, मतलब? 100% में यार, 100% जब में तुम थोड़ा क्या 50 पता से तू ऊपर बिल्कुल हो ही जाओ ना डाइवर्ट हो तब। जाए। क्या पता तू 100% में तेरा निकले कि तू डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएगा, पर वो इंटरव्यूअर क्या पता अगर तू 50% में बोलता बीच में, तो वो कहता कि क्या पता ग्रीडी से हो जाए, तेरा इंटरव्यूअर का वो हिंट ही मिस कर दिया और अब तेरा टाइम भी खत्म हो गया इंटरव्यू का। तो 50-60% पे निकल जाना चाहिए मुंह से कि तू क्या सोच रहा है, किस किस लाइंस के लॉन्ग सोच रहा है। फिर इंटरव्यूअर ना जनरली बता देते हैं कि वो लाइंस तू सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके सर। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम इंटरव्यूअर्स के हिंट्स को पकड़ पा रहे हो। सर इसको आप थोड़ा इलेबोरेट करो, मतलब ये चीज मैंने बहुत सुनी है कि आप इंटरव्यू के हिंट्स को पकड़ो, या मतलब अब मतलब वो मेरे से ये भी कह रहा है कि जैसे मैंने एक अप्रोच बताई कि मैं इसमें मैप यूज करूंगा, तो उसने कहा कि हाँ हाँ यू आर गोइंग राइट, यू आर गोइंग राइट। तो क्या मैं इसको मतलब क्या हिंट समझूं ये इसको? ये तो उसने लिटरली वो तुम्हें बता ही दिया कि राइट है, बट हम अब जो केस सरकास्टिक की टोन बात थी कर या रहे नहीं हो। वो देख लियो। हाँ हाँ, वो थोड़ा तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, बट हाँ, जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसको जब पढ़ाते हैं वो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ऐसे नहीं जो बीएसडी है उसको बना दो इंटरव्यूअर। तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको सिखाया जाता है कि वो ट्राई करे, जो कैंडिडेट है उसको थोड़ा सा पुश दे। वो थोड़ा सा जो पुश है ना, वो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। अब तुमने 20 साल से रह रहे हो ह्यूमंस के अराउंड, थोड़ा तो तुम हिंट पकड़ ही सकते भाई हो जब बड़े मम्मी मारने वाली बड़े है या सटल कुछ। हिंट्स देंगे, बड़े सटल हिंट्स देंगे। हाँ। ठीक है, वो ओके सर। कहेंगे हाँ वैसे सही है पर कुछ और भी हो सकता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो पर कुछ और भी हो सकता है। फिर ये थोड़ा ये हिंट हो गया ना कि मैं हाँ। बताने को ये वाले अप्रोच बता दूंगा, कोड भी कर दूंगा, पर इनको ये चाहिए नहीं, इनको कुछ और ही चाहिए। अब वो डिपेंड करता है तेरे पास कितना टाइम बचा है। अगर तेरे पास 5 ही मिनट बचे तो फिर उसको जो तेरे को है उसको कोड कर। पर अगर तेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो थोड़ा सोच ले वो क्या कह रहा है, उससे उस फिर तू ना क्वेश्चंस पूछना उससे इंटरव्यू से। वो हिंट्स ना निकलवाने भी यस। पड़ते हैं कभी कभी। मेरे को याद है मेरा फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू हो रहा था, मेरे से पूछा क्या था, डायमीटर ऑफ अ ट्री। अब मैं इतना रात के 12 बजे मेरे से कह रहा डायमीटर ऑफ अ ट्री, मैं घूम गया, मैंने कहा डायमीटर क्या होता था यार। मैं उससे बोला यस यस यस, सो डायमीटर ऑफ अ ट्री इज, और मैंने पोज ले लिया लंबा सा। कह रहा हाँ यस वैभव, सो डायमीटर ऑफ द ट्री इज लॉन्गेस्ट, क्या जो भी होता है लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। मैंने कहा यस। तो ऐसे हिंट्स भी निकालने पड़ते हैं, थोड़ा वो होता है, तो देखना पड़ता है। ओके सर। ओके। एंड ये सर वन थिंग मोर कि मतलब क्या ऐसा कुछ फिक्स रहता है कि इस राउंड में वो हमसे इतने ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं? जैसे मतलब कि मेरा 10 मिनट पहले भी खत्म हो सकता है क्या?
यार मतलब जो चीजें ना ये तेरे कैसा कंट्रोल में नहीं क्वेश्चन है ना, है? जो हाँ चीजें हाँ। तेरे कंट्रोल में है ही नहीं, उनके बारे में क्यों तेरे को अपने माइंड लगाना है। क्या अगर फिक्स्ड भी होता तो क्या कर लेता? मान ले कम 3 पढ़ के पूछने चला हैं। जाता? नहीं ना। मान ले पूरा एक 3 अपना पूछने, तेरे से तैयार एक ही करके पूछा। जाता। 3 पूछने थे, यस तेरे सर। से एक ही पूछा, बता भाई क्या करेगा? हाँ, मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि पता नहीं चलता कि ये मतलब ऐसा कुछ फिक्स होता है या नहीं इससे होता है, और मतलब अरे प्रेशर तुम जैसे अपने भाई, आप से पूछो पहले कि ये क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। जो इतना अगर प्रेशर नहीं में है है ना कंट्रोल माइंड में, इंटरव्यू में, उसमें और कर दियो प्रेशर कि यार 3 क्वेश्चन पूछने हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा है इसने तो। और उसमें भी सर 45 मिनट लग गए, हाँ, तो फिर उसमें वो वहीं पास ही नेगेटिव भाई इम्पैक्ट क्या आने बता, लगता वो है। सीधा ही हार्ड पूछा उसने तेरे से। नहीं यस होता सर, भाई, यस ऐसे जनरली नहीं होता कि इतने फिक्स क्वेश्चन, मतलब एक ऑब्वियसली एक तो पूछेगा ही, पर अपर बाउंड नहीं होती मेरे हिसाब से तो। सर। ओके सर। बस यार 1 ठीक क्वेश्चन है। को था। है मयंक, काफी हो गए। यस सर, सर्वर यस मत समझ सर, गया। करो भाई, सर्वर नहीं। यस सर। अरे सर थैंक यू सर। फिर ही नहीं। आजकल। ठीक है सर। चलो। भाई बोल दे भाई। चल। थैंक यू, भैया भी थैंक नहीं यू, भाई, भाई। हाँ थैंक ठीक यू, है। थैंक ओके थैंक यू यू। माइक, और लीव कर ले स्टेज। नेक्स्ट है सेगेशियस। भाई मतलब क्या होता है इसका? सेगेशियस क्या नाम है? मैंने तो खुद भी डिक्शनरी पे पढ़ा हुआ सर्च इतना करो। इंग्लिश, तब भी मेरे को याद नहीं आ रही। वाइस बंदा है शायद ये सेगेशियस। चलो, इनवाइट टू स्पीक। हेलो सर। हेलो। वाह। सुन भी रहा था भाई पिछला, जो इतना सब कुछ बोला। भाई बोल हेलो ले भैया। भाई, भाई भैया भी नहीं भाई, भैया इज सो क्रिंज। और क्या हालचाल भाई? हाँ और सुना, भाई। क्या प्रॉब्लम? हाँ